चकला बेलन रसोई घर का ऐसा एकमात्र जोड़ीदार पात्र है जिसमें हमारी सेहत और सुख समृद्धि के राह छिपे हैं। यकीनन यही तो ऐसे पात्र हैं जिस पर हाथों का सीधा स्पर्श होता है। हाथों से एनर्जी कैच करके हमसे डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है। नमस्ते, देव धार्मिक कहानी में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में चकला बेलन को लेकर 18 ज़रूरी बातें। इससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जी ज़रूर लिखें। चकला अच्छा मजबूत वाला खरीदें और ख़रीदते समय देख लें कि यह स्लैब पर फ्लैट बैठता है या नहीं। किसी तरह से कोई असंतुलन हो तो वह रोटी बेलते वक्त साउंड करेगा, जो घर के सुख समृद्धि के लिए ठीक नहीं माना जाता है। इसलिए अच्छे से जांच करके ही खरीदारी करें। कलर का भी ख्याल रखें, खास करके संगमरमर अलग अलग रंगों में आते हैं। चकला बेलन के रंग हेल्दी होने चाहिए। नीले और काले रंग के ना लें। सफ़ेद, पीले, भूरे और हरे रंग के अच्छे होते हैं। चकला बेलन लकड़ी के हों तो सबसे सही है। अगर स्टील के हों तो शनि से प्रभावित होने के कारण इस्तेमाल से पहले 1-2 बूंद दूध या दही छिड़ककर एक साफ कपड़ा या टिश्यू से साफ करने के बाद रोटी वगैरह बेला करें। संगमरमर के खूबसूरत चकला बेलन मिलते हैं तो संगमरमर चंद्र से प्रभावित होने के कारण इस्तेमाल से पहले एक चुटकी नमक से पोंछ दें। रोटियां बेलने के लिए चकला बेलन का पर सीधा तेल का लेप ना लगाएं, क्योंकि तेल शनि से प्रभावित होता है। प्लास्टिक वाले भी मिलते हैं आजकल, लेकिन सेहत को ध्यान में रखते हुए इनका प्रयोग ना करें। दोनों चकला और बेलन का मटेरियल सेम होना चाहिए, यानी दोनों लकड़ी के या दोनों स्टील के। ऐसा नहीं कि एक लकड़ी का और दूसरा स्टील का या कुछ भी। यह भी इसलिए क्योंकि दोनों पर हमारे हाथों से लगकर काफ़ी एनर्जी एक्सचेंज होता है। दोनों सेम मटेरियल के हों तो एनर्जी क्लास नहीं करता। रोटी पूड़ी को किचन स्लैब पर ना बेला करें। चकला बेलन को हमेशा जोड़े में इस्तेमाल करें। बेलन बिना चकला और चकला बिना बेलन दोष उत्पन्न करते हैं। यह रसोई घर का एकमात्र जोड़ीदार बर्तन है और इन्हें साथ में इस्तेमाल करना चाहिए, साथ में रखना चाहिए। चकला बेलन खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें। बेलन फेरने वाला भाग जो होता है उसकी लंबाई चकले के व्यास के बराबर होना चाहिए। मतलब थोड़ा सा बड़ा छोटा हो तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट मैच लगे इसका प्रयास करें। हमारे हिसाब से हर परिवार में रोटी की साइज़ अलग अलग, कहीं छोटी छोटी रोटियां तो कहीं बड़ी बड़ी रोटियां बनाते हैं। इसके लिए चकले का साइज़ भी ध्यान रखें। बड़े से चकले पर आदत के हिसाब से छोटी रोटियां बेलना या छोटे चकले पर बड़ी रोटियां बेलना ठीक नहीं होता। यह दोष उत्पन्न करता है। इसलिए अपने ज़रूरत और रोटी के साइज़ के हिसाब से चकला खरीदें। मतलब जो भी किचन संभालता है, अगर आप भगवान की मेहरबानी से जॉइंट परिवार में एक साथ रहते हैं और रसोई घर में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई जन शामिल होकर खाना बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन घर के मेहमानों को चकला बेलन सौंपना नहीं चाहिए। इससे घर आए मेहमानों की इज्जत करना ही समझ लीजिए। लेकिन चकला बेलन ऐसा पात्र है जिस पर हाथ बहुत चलता है। हाथों की अंगुलियां ऊर्जा केंद्र है, ये बात मैंने अलग वीडियो में भी बताई है। इस तरह हमारा एनर्जी
एब्जॉर्ब करता है। इसलिए बेहतर है कि एनर्जी मिक्स अप करना अवॉइड ही करें। इसी तरह आपके पड़ोसी आपसे चकला बेलन मांगे तो कभी नहीं दें और आप भी किसी और से ना लें। बात करते हैं किचन ऑर्गेनाइजेशन यानी रसोई घर में चकला बेलन कहाँ रखें। चूल्हे के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में चकला बेलन रखना चाहिए। यदि आपने मेरे तवा कढ़ाई वाली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा, उसमें मैंने मेंशन किया था कि जब उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उनको चूल्हे के दाईं तरफ रखना चाहिए। चकला बेलन को वाल पर टांगना नहीं चाहिए, मतलब इनको लटका के नहीं रखना चाहिए। जिंक स्टैंड पर भी इन्हें सीधा खड़ा ना रखें, इन्हें हमेशा लेटा कर मतलब स्लैब पर ही रखना चाहिए। चकले को अपने सतह पर ही फ्लैट रखें और बेलन को उसके ऊपर वाले साइड पर रखना चाहिए। ध्यान रखें कि चकले के ऊपर बेलन को रेस्ट करते हुए नहीं रखें। किचन स्लैब पर अन्य सामान रखने के लिए जगह बचाने के लिए चकले के ऊपर बर्तन ना रखें, इससे आई पर भार पड़ता है। प्लेट्स, कटोरी, ग्लासेज को किचन रैक्स में ही रख सकते हैं, लेकिन चकले पर किसी अन्य बर्तन का बोझ नहीं पड़ना चाहिए। प्रयोग करने के बाद पानी से साफ करके कपड़े से तुरंत सुखा के रखें। जब प्रयोग में ना हो तो चकला बेलन को साफ रूखे कपड़े में ढक करके रखा करें। चकला या बेलन में दरारें पड़ जाएं तो ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें नमी या आटा बच जाए तो वह साफ करने के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर कीटाणु अट्रैक्ट करता है और वो स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। इसलिए दरारें पड़ जाएं तो जल्द से जल्द नए चकला बेलन खरीदना चाहिए। आदत के तौर पर बेलन को सीधा खड़ा पकड़ना अच्छा नहीं होता, वो अपशकुन है। छोटे बच्चों के डराने या धमकाने के लिए भी बेलन दिखाना, गुस्सा करना बहुत बुरी बात है। बेलन से पिटाई करना तो बेलन का अपमान करना है। चकला बेलन खरीदने के लिए शुभ दिन है रविवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, मतलब सोमवार और मंगलवार को छोड़ बाकी के दिन ठीक हैं। सबसे सही तो रविवार, फिर शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार और बुधवार। खरीदने से पहले उनके रंग, साइज, मटेरियल के बारे में यहाँ बताई गई बातों का ध्यान रखिएगा। संतुलित या टूटे चकले बेलन को विदा करने के लिए ध्यान रखें कि इन दोनों में से एक भी खराब हुआ तो दोनों को साथ विदा करना चाहिए। सीधे लेकर फेंकना नहीं चाहिए।